हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 चालू होने वाला है। और यदि आप अभी भी जॉब हंटिंग कर रहे हैं, अपना कैरियर परस्यू करने का ट्राई कर रहे हैं और अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किस फील्ड के लिए आपको टारगेट करना चाहिए, सो आज का वीडियो आपके लिए है। और ख़ासकर वो लोग जो अपना आईटी इंजीनियरिंग जस्ट ख़त्म किया है और आईटी में अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 5 पोजीशंस जो 2025 में हाईली डिमांडेड रहेंगी और वो किस कंपनीज में उनकी ओपनिंग होने वाली है। तो आपको किस कंपनीज को टारगेट करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस इंडस्ट्रीज कितनी आपको ओपनिंग्स रहेंगी उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उन प्रोफाइलों को कैसे टारगेट करना है और कैसे उनके लिए अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोल से। तो सबसे पहला रोल है जो है AIML, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये एक ऐसी पोजीशन है जो हर इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है। यदि आप आईटी से जुड़े हुए हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्किल को सीख लें। ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगी और बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पे इन सब चीज़ की ओपनिंग्स आने वाली है 2025 में। फॉर द एग्जाम्पल मैं कुछ कंपनीज कुछ स्टार्टअप को आपको बताता हूँ। तो जैसे कि TCS, इन्फोसिस और विप्रो में तो जो कि लेगेसी कंपनी है यहाँ पे तो ओपनिंग है ही है। और साथ ही साथ फैक्टल एनालिटिक्स, रेजर पे, अनअकैडमी में भी काफ़ी आपको ओपनिंग्स एक्सपेक्टेड है 2025 में इस पर्टिकुलर फील्ड में। साथ ही साथ जो ग्लोबल कंपनीज है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और NVIDIA खास करके, इन कंपनीज में इंडिया में काफ़ी कुछ ओपनिंग्स है और ओवरऑल लगभग 50,000 जॉब ओपनिंग एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड से। तो आप इन सब चीज़ की तैयारी कर लीजिए। और आपको इनको टारगेट कैसे करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप है लिंक्डइन और naukri.com। सो लिंक्डइन पे कैसे जॉब अप्लाई करना है उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और naukri.com पे तो ऑब्वियसली ये 2 स्टेप्स हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको टारगेट करना है उन सब चीज़ों के लिए जो कि IT और ML से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं और जो कॉम्पिटिशन होते हैं, आपको उनको जरूर पार्टिसिपेट करना चालू कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा तो ये कंपनीज जो है डायरेक्ट उन कॉम्पिटिशन में जो टॉप 3 होते हैं उनको डायरेक्ट वहाँ से पिकअप कर लेती हैं। तो उनको आप टारगेट करना चालू कर दीजिए। तो अपन नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन है डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन। तो ये उस तरह की प्रोफाइल है जिसकी हर इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत होती है और आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और लगभग 70,000 ओपनिंग्स एक्सपेक्टेड है 2025 में इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे। और कंपनीज लाइक डिलॉयट, EY, PwC जो कि टॉप लेवल कंपनीज है वो तो इनके लिए रोल के लिए हायर करने ही वाले हैं। साथ ही साथ जो अपने स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ई कॉमर्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो भी इसको काफ़ी कुछ हायर करने वाले हैं, जैसे अमेजोन हुआ, मीशो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। और साथ ही साथ जो टॉप बैंक्स हैं HDFC, ICICI और SBI बैंक्स, ये भी काफ़ी ओपनिंग्स निकालने वाले हैं इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स पे। तो आप इनको थोड़ा ध्यान दें और अपने आप को तैयार कर लें ताकि जब ये ओपनिंग्स आए तो आप उन्हें प्रॉपरली उनको अप्लाई कर सकें। साथ ही साथ आपको 2 तरह के जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जो चैलेंजेस होते हैं, ऑनलाइन जो कंपटीशन होते हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक हैकाथॉन है और एक और है अपना स्किल जेनिया। ये 2 तरह के जो ऑनलाइन चैलेंजेस है, आपको इन सब चीज़ को ध्यान में रख लेना है ताकि आपका यदि यहाँ पे रैंकिंग है तो आपको इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको ये पता चलता है आप किस तरह के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और उस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, यदि आप ऑलरेडी इम्प्रूव हैं तो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उन कंपनी से कनेक्ट में आने के लिए। तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल अप्रोच है। इसके अलावा आप लिंक्डइन और naukri.com पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे जो कि है अपनी क्लाउड के लिए। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है काफ़ी कुछ डिमांड में है और देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग लगभग 1 लाख जॉब ओपनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग से ही आने वाली है। सो जो कि लेगेसी कंपनी जैसे इन्फोसिस हुआ, HCL हुआ, महिंद्रा हुआ, ये लोग की काफ़ी बड़ी प्रैक्टिस है और ये लोग क्लाउड में काफ़ी कुछ हायरिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ जो अपने टॉप स्टार्टअप्स हैं जैसे कि जोहो, salesforce.com, फ्रेशवर्क, ये वो कंपनीज हैं जहाँ पे आपको क्लाउड से रिलेटेड काफ़ी कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि AWS है, गूगल है, एजोर है, जो कि क्लाउड की टॉप 3 कंपनीज हैं ग्लोबली, ये तीनों कंपनीज में भी काफ़ी कुछ ओपनिंग्स आने वाली है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको किस पर्टिकुलर क्लाउड पे अपनी एक्सपर्टीज बनानी है और साथ ही साथ आप उसकी तैयारी कर दीजिए। जैसे मैंने बताया लगभग 1 लाख ओपनिंग्स इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आने वाली है। और आपको ये देखना है कि डेवऑप्स से रिलेटेड
रिलेटेड, क्लाउड इंजीनियर से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स हैं आपको उन्हें टारगेट करना है। आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन इसके लिए काफ़ी कुछ आपको हेल्प कर सकता है। तो आप लिंक्डइन पे क्लाउड कम्युनिटी का एक नेटवर्क बनाना चालू कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए तो आपको जॉब हंटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसको कैसे करना है वो मैंने एक लिंक्डइन पे वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपको उसे कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाना है लिंक्डइन पे। आप उसको वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम अगली जॉब प्रोफाइल पे चलते हैं, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी कुछ एक ओपनिंग्स लेके आने वाला है मार्केट में, और लगभग जो अब जितनी बड़ी मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनीज हैं वहाँ पे ओपनिंग्स आने वाली है। जैसे कि एक है वेब चटनी, सोशल पंगा। सो ये उस तरह की कंपनीज है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स है जैसे कि जोमेटो हुआ, तो इस तरह की कंपनी आपको काफ़ी कुछ ओपनिंग्स देने वाली हैं। लगभग 30,000 के आसपास ओपनिंग्स मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में आपको देखने मिलेगी 2025 में। तो आप उसके लिए रेडी हो जाएं। यदि आपका इंटरेस्ट है तो बेहतर होगा कि आप अभी से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चालू कर दें। उस पोर्टफोलियो को करेक्ट जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ शेयर करना चालू कर दें। साथ ही साथ यदि आपको लगता है तो एक फ्रीलांसर के जॉब्स भी पिकअप करना चालू कर दें। ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे आपका पोर्टफोलियो बनाने में, और एज अ फ्रीलांसर आपको काफ़ी कुछ सीखने भी मिलेगा, कस्टमर हैंडलिंग और वो सब चीज़ भी आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेंगी। सो इस तरह की जो आपको एसईओ रिलेटेड है, कंटेंट रिलेटेड है, इस तरह के जो भी प्रोफाइल्स हैं आप उन प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो मैंने कंपनीज बताई उन कंपनीज की आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। उनके जो कैरियर पेज है वहाँ पे जाके आपको जब डिटेल में देखेंगे तो आपको वहाँ पे जेडी मिलेगा, और जेडी के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो चलिए अगले जॉब प्रोफाइल पे चलते हैं, जो कि है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और उसमें अभी भी बहुत सारी ओपनिंग्स आने वाली है। सो जी धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी की जैसे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ते जा रही है इंडिया में, उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी की ओपनिंग्स भी इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए कुछ अच्छी कंपनी है जैसे कि अपोलो ऑटो है, चेक पॉइंट है, कैस्पर स्काई है। ये इस तरह के कंपनीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स एक्सपेक्टेड, लगभग 35,000 ओपनिंग्स नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और इसमें आपको जो भी कंपनीज हैं इनको टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेशंस कर लेने हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं। तो आपको जितनी भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहाँ से ही सर्टिफिकेशन करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं करना है, क्योंकि उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। जैसे कि आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेशंस है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो भी जॉब बोर्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बहुत सारे जॉब बोर्ड्स हैं, तो आप वहाँ पे उन पर्टिकुलर जॉब बोर्ड्स पे ही अप्लाई करें। आपको लिंक्डइन या फिर naukri.com तो डेफिनेटली उतना आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये 5 पोजीशन जो हैं इंडिया में 2025 में काफ़ी कुछ ओपनिंग्स लेके आने वाली है। तो आप अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए। इन 5 पोजीशंस को मैं काफ़ी और डिटेल्स भी है, जैसे कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आपको टारगेट करना चाहिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू की कैसी तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप किसी कंपनी का जेडी आपके पास आया है और आपको रेफरल की ज़रूरत है तो आप कमेंट में उसे ड्रॉप कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें आप हेल्प कर सकूँ। यदि उस कंपनी में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पे मैं आपको एज अ रेफरल एंट्री दिला सकता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे इन टच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर शेयर करें ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आज भी अपना कैरियर डिसाइड करना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। सो टेक केयर, स्टे इन टच, बाय बाय।